गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज से संस्कृत का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उत्तरोष्ट कहते हैं, पहला है नीचे का होठ, दूसरा है ऊपर का होठ, तीसरा है होठ और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो उत्तरोष्ट कहते हैं ऊपर के होठ को, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊपर का होठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवा का हिंदी अर्थ हमको बताना है। तो पहला है गला, दूसरा है कंधा, तीसरा है गर्दन और चौथा है छाती। तो ग्रीवा को हिंदी में गर्दन कहते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गर्दन। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी इम्पोर्टेंस वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। और ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छे से हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगनीपति का हिंदी में नाम बताना है। तो पहला है बहनोई, दूसरा है साला, तीसरा है दामाद और चौथा है देवर। तो भगनीपति जो है उसको हिंदी में कहते हैं बहनोई, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता मह का हिंदी का अर्थ होगा, पहला है दादा, दूसरा है परदादा, तीसरा है नाना और चौथा है नानी। तो माता मह का हिंदी अर्थ होगा नाना, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकम का हिंदी अर्थ हमको देखना है। तो पहला है साग, दूसरा है शक्कर, तीसरा है अचार और चौथा है मिश्री। तो शाकम जो है, शाकम का हिंदी अर्थ होगा साग, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातादम का हिंदी अर्थ देखना है। तो पहला है मखाना, दूसरा है काजू, तीसरा है छुआरा और चौथा है बादाम। तो वातादम का हिंदी अर्थ होगा बादाम, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वत्था का हिंदी अर्थ हम क्या होगा। तो पहला है आंवला, दूसरा है पीपल, तीसरा है आम और चौथा है अमरूद। तो अश्वत्था का हिंदी अर्थ होगा पीपल, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिषी का हिंदी अर्थ पहला है भैंस, दूसरा है बैल, तीसरा है पहला है भैंसा, दूसरा है बैल, तीसरा है भैंस और चौथा है बकरी। तो महिषी का हिंदी अर्थ होगा, महिषी को हिंदी में भैंस को संस्कृत में महिषी कहते हैं, तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर जो है, कीर का हिंदी अर्थ हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा है कोयल, तीसरा है चिड़िया और चौथा है कौवा। तो कीर का हिंदी अर्थ होगा तोता, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटल का हिंदी अर्थ पहला है पीला, दूसरा है नीला। तो पाटला का जो है हिंदी अर्थ होगा पीला, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपीनम का हिंदी अर्थ क्या है। तो पहला है अंगोछा, दूसरा है रुमाल, तीसरा है लंगोटी और चौथा है साफा। तो कोपीनम का हिंदी अर्थ होगा लंगोटी, लंगोटी को संस्कृत में कोपीनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासा या मास किसको कहते हैं। तो पहला है महीना, दूसरा है मूंग, तीसरा है उड़द और चौथा है मटर। तो मास जो है हिंदी में, मास को हिंदी में उड़द कहते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि शव जो है उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो जिसमें पहला ऑप्शन है आज, दूसरा है आने वाला कल, तीसरा है बीता हुआ कल और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो शव का अर्थ होता है आने वाला कल। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटच्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला है चोर, दूसरा है डाकू, तीसरा है लुटेरा और चौथा है जेब कतरा। तो पाटच्चर को हिंदी में डाकू कहते हैं और संस्कृत में पाटच्चर। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गशीर्ष को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला है माघ, दूसरा है पूस, तीसरा है क्वार और चौथा है अगहन। तो मार्गशीर्ष को हिंदी में अगहन कहते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है? पहला है अंगुली, दूसरा है अंगूठा, तीसरा है अतड़ी और चौथा है अंगूर। तो अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है अंगुली। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसंगा शब्द का अर्थ है? पहला है चेतना युक्त, दूसरा है अच्छी संगति, तीसरा है चेतनाहीन और चौथा है निरोगी। तो विसंगा शब्द का अर्थ होगा चेतनाहीन। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेतनाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटका शब्द का अर्थ है? पहला है बिल्ली, दूसरा है गधा, तीसरा है घोड़ा और चौथा है हाथी। तो घोटका शब्द का अर्थ घोड़ा होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 4। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनम कौन सा लिंग है? पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसक लिंग और चौथा है उभय लिंग। तो धनम सब कौन सा लिंग है? तो ये आएगा नपुंसक लिंग में। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नपुंसक लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वाह कौन सा लिंग है? पहला है नपुंसक लिंग, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है स्त्रीलिंग और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अश्व माने होता है घोड़ा या घोटका भी घोड़ा होता है। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियाँ वचन है? पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है बहुवचन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चींटियाँ जो है वो बहुवचन का रूप है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है? पहला है मधुना, दूसरा है मधुनी, तीसरा है मधुनी और चौथा है मधुसु। तो मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा मधुसु। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मधुसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धेनु का प्रथमा विभक्ति एक वचन है? पहला है धेनु, दूसरा है धेनुम, तीसरा है धेनवो और चौथा है धेनुभ्या। तो धेनु का प्रथमा विभक्ति एक वचन धेनु होगा। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकारांत पुल्लिंग शब्द है? पहला है भानु, दूसरा है मधु, तीसरा है विष्णु और चौथा है अणु। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द जो होगा तो वो होगा भानु। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भानु।
अब देखते हैं आसपास की कुछ वस्तुओं के नाम संस्कृत में। तो देखिए, अखबार को संस्कृत में समाचार पत्रम कहते हैं, दरवाज़ा को द्वारम, हाथी को कुंजरह कहते हैं, गेहूं को संस्कृत में गोधूमा कहते हैं, नेवला को नकुलह, पीपल को अश्वत्था कहते हैं। और इस इधर देखिए, अदालत को अदालत हिंदी अर्थ को अदालत को शब्द संस्कृत में न्यायालय हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा संस्कृत खगा, अनार का दाडिमा, कमल का होगा सरसिजम, चींटी का पिपीलिका। तो ये है कुछ अन्य आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत और हिंदी दोनों में। अब देखते हैं कुछ वाक्य को जो संस्कृत में आते हैं, हमें उनको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो आइए इसका देखें कुछ क्वेश्चन। तो इसका पहला है, षड्दोषः पुरुषेणे हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो इसका अर्थ होगा षड्दोषा, ऐसे ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए। तो पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा कि ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए। निद्रा मतलब नींद, तंद्रा थकान, भयम डर, क्रोध गुस्सा, आलस्यम आलस्य और दीर्घसूत्रता धीरे धीरे काम करने की आदत। तो ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए: नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य, धीरे धीरे काम करने की आदत। नेक्स्ट वाक्य है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। इसका अर्थ होगा उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्यम ही सताम वचः। इसका अर्थ होगा सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। सज्जन सताम वचा, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभूषणम मौनम मौनम पंडितानाम। इसका हिंदी अर्थ होगा मूर्खों का सबसे बड़ा गहना आभूषण चुप रहना ही है। नेक्स्ट वाक्य है, समय एव करोति बला बलम। इसका हिंदी अर्थ होगा समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम बुरियांत प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम। इसका अर्थ होगा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम बुरियात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए, न बुरियात सत्य सत्यम प्रियम अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट वाक्य है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इसका अर्थ होगा हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है। नेक्स्ट वाक्य है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका हिंदी अर्थ होगा जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट वाक्य है, अविवेका परमापदाम पदम। अविवेक मतलब अज्ञान, परमापदम पदम, अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। नेक्स्ट वाक्य है, विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्म से ही शोभा देती है। इसका अर्थ होगा विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वाक्य है सा वपुषा कृषा। देखिए इसमें हिंदी में भी संस्कृत में बनाना रहता है और संस्कृत का भी हिंदी अर्थ लिखने को आता है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह शरीर से दुबला है, तो इसको आपको लिखना रहेगा संस्कृत में। तो वह शरीर से दुबला है, तो इसका वह का हो जाएगा सह, शरीर का वपुषा कृषा, तो सा वपुषा कृषा का हो जाएगा वह शरीर से दुबला है। नेक्स्ट वाक्य है पिता पुत्र के साथ आया। तो पिता पुत्र के साथ आया, अगर हमको इसे संस्कृत में अनुवाद करना है तो हम लिखेंगे पिता पुत्रेण सह आगता। आगता आया और सहमित साथ, तो पिता पुत्रेण सह आगता, पिता पुत्र के साथ आया। नेक्स्ट वाक्य है वह शत्रु से लड़ा। वह शत्रुओं से लड़ा, तो वह का हो जाएगा संस्कृत अनुवाद सह और शत्रुओं का अयुद्धा अयुध्यता। तो इस तरह वह शत्रुओं से लड़ा का अर्थ संस्कृत होगा सा अरिभि अयुध्यता। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंस, वह पैर से लंगड़ा है। इसका हम संस्कृत में बनाएंगे वह का सह, पैर से पादेन और लंगड़ा का हो जाएगा संस्कृत में खंजा। तो इस तरह वह पैर से लंगड़ा है, इसका हो जाएगा संस्कृत में वाक्य सह पादेन खंजा। नेक्स्ट है हम सब जाते हैं। तो हम सब जाते हैं का संस्कृत में वाक्य होगा हम सब का वयम और जाते हैं का गच्छाम। तो हम सब जाते हैं का वयम गच्छाम। नेक्स्ट है वह सिर से गंजा है। इसका संस्कृत वाक्य वह का सा हो जाएगा और सिर का हो जाएगा शिरसा और गंजा का खलवाटा। तो इस तरह वह सिर का गंजा है, तो इसका संस्कृत वाक्य होगा सा शिरसा खलवाटा। नेक्स्ट है हिंदी महीनों के नाम को संस्कृत में। तो देख लेते हैं चैत को संस्कृत में चैत्र कहते हैं, जेठ को संस्कृत में ज्येष्ठा, सावन को श्रावणा, कुंवार को आश्विना, आगहन को संस्कृत में मार्गशीर्ष कहते हैं, माघ को माघः कहते हैं। और इधर देखिए वैशाख हिंदी है, तो वैशाख को संस्कृत में वैशाखा कहते हैं, आषाढ़ को आषाढ़ः, भादों को भाद्रपदः पदः और कार्तिक को कार्तिकः, पूष को पौष और फागुन को संस्कृत में फाल्गुन कहते हैं। तो ये हिंदी महीनों के नाम थे संस्कृत में। अब देखते हैं ऋतुओं के नाम संस्कृत में। तो गर्मी को संस्कृत में ग्रीष्मः कहते हैं, शरद को शरदः, शिशिर को शिशिरः कहते हैं, वसंत को वसंतः, हेमंत को हेमंतः कहते हैं। तो ये थे ऋतुओं के नाम संस्कृत में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।